कभी कभी पुलिस के सामने भी कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जिसे सुलझाने में पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं और इधर अपराधी काफी सुकून के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा होता है कि शायद हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि इंसान जैसा कर्म करता है एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन पुलिस इस मामले को मात्र 2 दिनों के अंदर ही सॉल्व कर देती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तराखंड प्रदेश की। उत्तराखंड का एक जिला पड़ता है नैनीताल, और इसी नैनीताल का एक छोटा सा शहर पड़ता है रामपुर, और इसी रामपुर शहर के अंतर्गत एक इलाका आता है नंदपुरा, और इसी नंदपुरा इलाके का रहने वाला है कुलदीप महेश्वरी। बात कर रहा हूँ मैं 15 जून 2024 की सुबह की। दरअसल कुलदीप अपने किसी काम से गांव के बाहर सूखी नहर किनारे होते हुए मार्केट को जा रहा था, तो देखता है कि नहर के अंदर एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। कुलदीप जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखता है, इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देता है। इधर रामपुर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। लेकिन पुलिस जब तक वहां पर पहुंचती है, तब तक वहां पर काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि मरने वाली महिला की उम्र लगभग 26 से 28 साल के आसपास है। दरअसल उसके चेहरे पर कोई केमिकल डालकर उसको पूरी तरह से जला दिया गया था, जिसकी वजह से उसे पहचान पाना भी काफी मुश्किल हो रहा था। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करती है, तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी की शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी समस्या अब ये हो जाती है कि जब तक मरने वाली महिला की पहचान नहीं हो जाती है, पुलिस इस मामले में एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकती है। इसीलिए पुलिस अब उस महिला की पहचान कराने के लिए उसका एक फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। लेकिन पुलिस जैसे ही इस फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड करती है, देखते ही देखते वो फोटो काफी तेजी से वायरल हो जाता है। जैसे ही एक दिन का समय गुजरता है, आखिरकार अगले दिन 16 जून 2024 को एक व्यक्ति नज़दीकी थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम अंकित शर्मा है और मैं दिल्ली के भजनपुरा इलाके का रहने वाला हूं। दरअसल जिस महिला का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही पत्नी है, जिसका नाम है जन्नत अंसारी। अंकित जैसे ही ये सारी बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस उस डेड बॉडी को अंकित को दिखाती है, जिसे देखकर अंकित शिनाख्त कर लेता है। लेकिन अंकित जब उस डेड बॉडी का शिनाख्त कर लेता है, पुलिस को सबसे पहले कहीं ना कहीं अंकित के ऊपर ही शक चला जाता है, क्योंकि अंकित जाति से ब्राह्मण है, तो वहीं उसकी पत्नी मुस्लिम समुदाय से है। इसीलिए पुलिस को लगता है कि या तो अंकित या फिर अंकित के परिवार वालों ने मिलकर जन्नत की हत्या कर दिया होगा। पुलिस अंकित को ही अपनी हिरासत में ले लेती है और फिर जन्नत की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस अंकित से एक पर एक कई तरह के सवाल तो करती है, लेकिन लास्ट में पुलिस को मालूम चलता है कि वाकई में अंकित पूरी तरह से निर्दोष है। उसके बाद पुलिस अंकित को छोड़ तो देती है, लेकिन साथ ही साथ अंकित से सवाल करती है कि क्या तुमको किसी पर शक है कि तुम्हारी पत्नी की हत्या कौन कर सकता है। इस पर अंकित पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मुझे शक ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है। दरअसल मेरी पत्नी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के जीजा सोनू सैनी ने किया है। सोनू जो रामपुर इलाके का ही रहने वाला है। अंकित जब सोनू का नाम लेता है, पुलिस अंकित की तहरीर पर सोनू के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर सोनू से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर जाती है, तो मालूम चलता है कि सोनू अपना घर छोड़कर फरार हो चुका है, जिसकी वजह से पुलिस को भी पूरा भरोसा हो जाता है कि शायद सोनू
जन्नत की हत्या के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानता है। इसीलिए पुलिस अब सोनू को ढूंढना शुरू कर देती है और साथ ही साथ अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। तभी शाम के समय एक खबरी थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब सोनू चोर पानी इलाके में छुप कर बैठा हुआ है। खबरी जैसे ही सोनू का लोकेशन देता है, पुलिस उसी समय अपनी टीम के साथ चोर पानी इलाके में जाती है और फिर वहां से सोनू को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर सोनू से जन्नत की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। सोनू भी तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है, लेकिन सोनू जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो इसमें एक बड़े पैमाने पर सेक्स रैकेट का खुलासा होता है। सोनू जिसके पिता का नाम है पूरन सैनी, दरअसल सोनू जो रामपुर इलाके का ही रहने वाला है, रामपुर इलाके से ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है। लेकिन सोनू जब जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है और फिर आवारा लड़कों के साथ में मटर गश्ती करने लगता है, जिसकी वजह से सोनू के पिता पूरन भी एकदम से परेशान हो जाते हैं। इसीलिए पूरन सोचता है कि मैं अपने बेटे की शादी कर देता हूँ, शायद शादी के बाद सोनू सुधर जाएगा। इसीलिए पूरन अपने बेटे की शादी मीना कुमारी से कर देता है। मीना जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली है। सोनू जब मीना से शादी कर अपने घर लेकर आता है, शादी के बाद सुधरने की बजाय और भी गलत रास्तों पर चल पड़ता है। दरअसल सोनू शादी के बाद कई सारी महिलाओं के साथ अनैतिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। दरअसल सोनू का जिन महिलाओं के साथ में इस तरह का रिश्ता कायम होता है, वो सारी की सारी महिलाएं रामपुर इलाके में ही देह व्यापार का धंधा करती हैं। सोनू का जब इस तरह की महिलाओं के साथ में संगत हो जाता है, उसके बाद सोनू जो कुछ भी पैसा कमाता है उन्हीं सारी महिलाओं के ऊपर उड़ाना शुरू कर देता है। दरअसल उन महिलाओं के साथ में इस प्रकार से घुल मिल जाता है कि आखिरकार एक दिन सोनू खुद भी इसी धंधे में उतर जाता है। उसके बाद उन महिलाओं के साथ मौज मस्ती ही नहीं करता है, बल्कि उन महिलाओं के लिए कस्टमर भी ढूंढ कर लाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सोनू भी काफी अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। सोनू कम समय में ही जब अच्छा खासा पैसा कमाकर अपनी पत्नी को देता है, इधर सोनू की पत्नी मीना को भी मालूम चल जाता है कि आखिरकार उसका पति कौन सा काम धंधा करता है। लेकिन मीना को जब अपने पति की सच्चाई मालूम चल जाता है, मीना अपने पति को सही रास्ते पर लाने की बजाय खुद भी इसी धंधे में उतर जाती है। उसके बाद सोनू उन सारी महिलाओं को अपने घर पर ही बुलाने लगता है और सारे कस्टमर को भी अपने घर पर ही बुलाकर मुलाकात करवाने लगता है। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता है, जिसमें सोनू अच्छा खासा पैसा ही नहीं कमाता है, बल्कि अपने लिए एक कार भी खरीद लेता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी सोनू के आस पड़ोस के लोगों को मालूम चल जाता है और लोग इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। इधर सोनू को जब मालूम चलता है कि वो जो कुछ भी काम करता है, इस बात की जानकारी पुलिस को मालूम चल चुका है। इससे पहले कि पुलिस सोनू के घर पर पहुंचती, सोनू अपनी पत्नी के साथ वहां से किराए का कमरा खाली कर देता है और फिर चिलकिया इलाके में जाकर एक किराए का कमरा लेकर वहीं पर रहने लगता है और फिर वहीं से अपना धंधा करना शुरू कर देता है। लेकिन चिलकिया इलाके में जाकर जब अपना धंधा शुरू करता है, वहीं पर सोनू की मुलाकात एक और लड़की से होती है, जिसका नाम है रुखसार। रुखसार जो उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की रहने वाली है। दरअसल रुखसार भी इस धंधे को पिछले कई सालों से करती आ रही है। लेकिन सोनू जब रुखसार को देखता है तो रुखसार की खूबसूरती देखकर उसे पहली नजर में पसंद कर लेता है और फिर सोनू रुखसार से शादी भी कर लेता है। लेकिन सोनू जब रुखसार से शादी कर लेता है तो रुखसार से सोनू के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन सोनू जब रुखसार से शादी करता है तो शादी करने के बाद भी रुखसार को इस धंधे से बाहर नहीं निकालता है। रुखसार की ही छोटी बहन है जन्नत अंसारी,
जो अपनी मां सलीमा के साथ दिल्ली के भजनपुरा इलाके में रहती है। दरअसल जन्नत की मां सलीमा भी भजनपुर इलाके में देह व्यापार का ही धंधा करती है। जन्नत जिस इलाके में अपनी मां के साथ रहती है, उसी के घर के सामने अंकित शर्मा भी रहता है। अंकित जब जन्नत को देखता है तो जन्नत की खूबसूरती देख उसे पसंद कर लेता है और फिर अंकित और जन्नत के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अंकित और जन्नत के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद अंकित जन्नत से शादी करने का फैसला कर लेता है। इस बात की जानकारी जब जन्नत की मां सलीमा को मालूम चलता है, सलीमा भी इस शादी की मंजूरी ही नहीं देती है, बल्कि खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी अंकित से कर भी देती है। अंकित जब जन्नत से शादी कर लेता है, उसके बाद जन्नत अपनी मां का घर छोड़कर अंकित के साथ ही रहने लगती है। लेकिन अंकित जब जन्नत से शादी कर लेता है, उसके बाद अपनी ससुराल भी जाने लगता है। लेकिन एक दिन अंकित जब अपनी ससुराल में पहुंचता है, तब अंकित को मालूम चलता है कि दरअसल उसकी सास कौन सा धंधा करती है। अंकित को जब मालूम चलता है कि उसकी सास देह व्यापार का धंधा करती है, उसके बाद अंकित अपनी पत्नी का उसके मायके जाने पर रोक लगा देता है, जिसकी वजह से जन्नत और उसके पति के बीच में अब झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। और आखिरकार ये झगड़ा और तकरार इस प्रकार से आगे बढ़ जाता है कि अब ये मामला अदालत तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से जन्नत अपने पति को छोड़कर रामपुर इलाके में अपनी बड़ी बहन रुखसार के पास चली जाती है और अपनी बहन के पास ही रहने लगती है। लेकिन जन्नत जब रुखसार के पास पहुंचती है, उसके कुछ ही दिनों के बाद इधर रुखसार का भी अपने पति सोनू के साथ इसी धंधे को लेकर झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से रुखसार भी गुस्से में आकर अपने पति को छोड़कर अलग से किराए का एक कमरा लेकर रहने लगती है। इधर जन्नत जब अपनी बहन के पास आकर रहने तो लगती है, लेकिन अब उसको समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। इधर सोनू जब जन्नत को देखता है तो जन्नत की खूबसूरती देखकर सोनू को लगता है कि अगर जन्नत भी इस धंधे में उतर जाए तो कम समय में ही वो अच्छा खासा पैसा कमा लेगा। यही सोचकर सोनू जन्नत से बातचीत करने लगता है और आखिरकार बातों ही बातों में जन्नत को भी फंसा लेता है। जन्नत भी जब सोनू की बातों में आ जाती है, उसके बाद सोनू बगल के इलाके में किराए का एक कमरा लेकर जन्नत को दे देता है और उसकी देखभाल करने के लिए एक महिला को भी वहां पर रख देता है। दरअसल जन्नत का सारा खर्चा सोनू ही उठाने लगता है। जब कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन सोनू जन्नत से कहता है कि तुम भी इस धंधे में उतर जाओ। लेकिन जन्नत को जब इस धंधे में उतरने के लिए कहता है, जन्नत उसको साफ साफ मना कर देती है। जन्नत सोनू से कहती है कि मैं पहले जो गलतियां कर चुकी हूँ उसे अब दोहराना नहीं चाहती हूँ। जन्नत जब मना कर देती है, अब सोनू को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार उसने जन्नत के ऊपर जो पैसा लुटाया है, उन पैसों की वसूली कैसे करेगा। इसीलिए सोनू जन्नत को इस धंधे में उतारने के लिए एक चाल चलता है। दरअसल एक दिन शाम के समय सोनू जन्नत के कमरे पर पहुंचता है और उसको कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली चीज मिलाकर पिला देता है, जिसे पीने के बाद जन्नत एकदम से नशे में आ जाती है। जन्नत जब नशे में आ जाती है, उसी समय ही सोनू जन्नत के साथ संबंध बना लेता है। लेकिन जन्नत जब होश में आती है और जब उसको मालूम चलता है कि सोनू ने उसके साथ इस तरह की हरकत किया है, जन्नत अब सोनू से शादी करने के लिए दबाव डालने लगती है। लेकिन सोनू जन्नत से शादी करने के लिए साफ इनकार कर देता है और इसी बात को लेकर जन्नत और सोनू के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। इधर इस झगड़े तकरार के बारे में जब सोनू की पहली पत्नी मीना को मालूम चलता है, एक दिन मीना अपने पति सोनू को समझाते हुए कहती है कि दरअसल जन्नत तुम्हारे गले की फांस बन चुकी है। आज नहीं तो कल वो तुमको काफी दिक्कत कर सकती है। इससे पहले कि वो तुम्हारे लिए परेशानी बन जाए, उसके लिए कोई रास्ता निकालो। जब अपने पति को इस तरह की बातें कहकर समझाती है, सोनू को भी लगता है कि शायद उसकी पत्नी
सही कह रही है। इसीलिए सोनू अब जन्नत को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है और फिर जन्नत को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। साथ ही साथ अपने इस षड्यंत्र में अपने साले गुड्डू को भी शामिल कर लेता है। जब अपना पूरा षड्यंत्र बना लेता है, इसी षड्यंत्र के तहत 14 जून 2024 की शाम के समय सोनू अपने साले के साथ जन्नत के कमरे पर पहुंचता है और अपने साथ शराब की कुछ बोतलें भी लेकर जाता है। उसके बाद तीनों एक साथ ही बैठकर शराब पीते हैं, लेकिन सोनू और गुड्डू अपने षड्यंत्र के तहत सबसे ज्यादा मात्रा में जन्नत को शराब पिला देते हैं। जन्नत शराब तो पी लेती है, लेकिन इसके बावजूद उसके ऊपर नशा हावी नहीं हो पाता है और शराब पीने के दौरान ही जन्नत सोनू से शादी करने के लिए उसके ऊपर दबाव डालना शुरू कर देती है। सोनू जब शादी से इनकार करना शुरू करता है, इसी बात को लेकर दोनों के बीच में मार पिटाई भी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सोनू इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि जन्नत को उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से जन्नत बेहोश हो जाती है। जन्नत जब बेहोश हो जाती है, उसके बाद सोनू और गुड्डू दोनों मिलकर जन्नत को खींचकर कमरे के अंदर लेकर जाते हैं और फिर एक इलेक्ट्रिक वायर को उसके गले में फंसाकर तब तक जोर से खींचते हैं जब तक जन्नत की मौत नहीं हो जाती है। जन्नत की जब मौत हो जाती है, उसके बाद जन्नत की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसी रात को उसकी डेड बॉडी को अपनी कार में लोड करके वहां से निकलता है और सीधे नंदपुरा के सूखी नहर किनारे पहुंच जाते हैं और उसी नहर में जन्नत की डेड बॉडी को फेंक देता है। जन्नत की डेड बॉडी की शिनाख्त न होने पाए, इसके लिए उसी रात को दोनों नजदीकी पेट्रोल पंप पर जाते हैं और वहां से पेट्रोल लेकर फिर से नहर के पास पहुंचते हैं और उस पेट्रोल को जन्नत के शरीर पर डालकर उसे आग के हवाले कर देते हैं और फिर वहां से दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं। दरअसल सोनू को पूरा भरोसा होता है कि जन्नत जल गई होगी, जिसकी वजह से उसकी शिनाख्त नहीं हो पाएगी, लेकिन खुशकिस्मती से जन्नत का पूरा शरीर नहीं जल पाता है और पुलिस जब उसकी डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसका फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। आखिरकार वो फोटो जन्नत के पति अंकित शर्मा तक पहुंच जाता है। वाकई में सोनू जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस अंकित की तहरीर पर सोनू के साले गुड्डू को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन दोनों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।